मुख्य हैं 5। क्या क्या 5 मुख्य अंग? साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुरावास। मथुरावास मतलब भगवान के कोई भी धाम में या मंदिर में वास। श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, भगवान के श्री विग्रह का सेवा करना या भगवान की श्री मूर्ति विग्रह को प्रणाम करना, पूजा करना, भोग लगाना। ते 5 हो गया। साधु संग, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? साधु संग। सुबह क्या किए? हरिनाम। साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण। अभी क्या करेंगे हम लोग? मथुरावास कहाँ पर है? और श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। अभी हम लोग विग्रह का दर्शन किए, प्रणाम किए, और सुबह हम लोग गुरु पूजा किए। कल हम लोग इधर प्रयास करेंगे मंगल आरती अटेंड करने का, तो या दर्शन आरती अटेंड करने का। तो इस प्रकार विग्रह की सेवा, परिक्रमा करना। तो 5 अंग। तो चैतन्य वो बोल रहे हैं सकलो साधनों श्रेष्ठ ये पंचो अंगो, सभी साधनों में श्रेष्ठ है ये 5 अंग। कृष्ण प्रेम उपजय यही 5 अल्प संग। तो कृष्ण प्रेम उपजय मतलब उत्पन्न होता है। कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है अगर इस 5 का अल्प थोड़ा सा भी संग करता है। बहुत बार हम भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु जी महाराज कृपा करिए कि हमें भक्ति हो, हमें भक्ति में आगे बढ़े, हमें भक्ति में आगे बढ़े, हमें भक्ति हो, कृपा करें हमें भक्ति में आगे बढ़े। तो भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर ये 5 अंग अगर हम लोग सिंसियरली हर दिन करेंगे। तो केवल भक्तों से या महाराज से या भगवान से प्रार्थना करने से नहीं होगा कि हमें भक्ति हो, भक्ति हो, भक्ति हो, और खुद कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कृपा शब्द का अर्थ है क मतलब कोरे और पा मतलब पावा, कोरे पावा। अगर आप लोग भक्ति करेंगे, भक्ति का अंग का जाजन करेंगे तो भक्ति मिलेगा। तो इस प्रकार 64 अंग हैं। 64 अंग में मुख्य है 5। साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, सकलो साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग। कृष्ण प्रेम उपजय यही 5 अल्प संग। महाप्रभु खुद बोल रहे हैं जो प्रेम भक्ति देने के लिए आए हैं। अभी थोड़ी देर बाद प्रेम भक्ति प्रभु इधर आएंगे, प्रेम भक्ति देने के लिए हैं। तो इस प्रकार मुख्य 5 अंग हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमें इस मुख्य 5 अंग का अनुशीलन करने के लिए बताया है। और उसके साथ साथ कुछ अपराध भी है जो अपराध को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इस 64 अंग में नाम अपराध 10 नाम अपराध है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, और 10 धाम अपराध है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, और 10 सेवा अपराध है। कितना हो गया? 30। बाकी है 34, और टोटल 64 है। 64 में मुख्य 5 है। ठीक है। तो अभी हमें धाम जब यात्रा करते हैं तो हमें नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, भक्ति जब करते हैं इससे हम लोग सतर्क होके भक्ति करना है। तभी हमें क्या होगा? भक्ति का पूरा लाभ होगा। समझ रहे हैं ना? नहीं तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसके साथ अपराध भी हो रहा है तो फिर क्या होगा? हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो तो धाम अपराध का पहला अपराध है टू डिसरेस्पेक्ट वन स्पिरिचुअल मास्टर हु रिवील द धाम टू डिसाइपल। तो धाम अपराध का पहला अपराध है कि जो गुरुदेव ये धाम को उनके शिष्यों के लिए या सभी के लिए प्रकाश किया है उनका निंदा करना या उनका
अवज्ञा करना। तो शिल प्रभुपाद हम सभी के लिए, या शिल प्रभुपाद जी के जो अनुयायी गण हैं, शिल प्रभुपाद जी के शिष्य गण हैं, या कोई भी भक्त लोग जो आपको धाम के बारे में बता रहे हैं, या जिनसे आप धाम के बारे में सुन रहे हैं, तो कोई भी भक्त लोग जो धाम का प्रकाश कर रहे हैं हमारे पास, ऐसे भक्तों का असम्मान करना धाम अपराध है। समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है शिल प्रभुपाद जी के अनुयायी गण, या जिस वैष्णव गण से हम लोग धाम के बारे में सुन रहे हैं, धाम यात्रा कर रहे हैं, या किसी ना किसी तरीके से कोई भी वैष्णव के चरणों में जो अपराध है, विशेष करके जो धाम के महिमा को प्रकाश किया है शिल प्रभुपाद जी पूरे विश्व में, शिल प्रभुपाद जी के अनुयायी गण जिन भक्तों से हम लोग धाम के महिमा को सुन रहे हैं, तो उनको असम्मान करना मानसिक रूप से या प्रैक्टिकली, तो ये धाम अपराध है। दूसरा है टू थिंक दैट द होली धाम इज टेम्पोररी। जो भगवान के जो धाम है, ये इसको एक भौतिक क्या कहते हैं, भौतिक जगत के जैसा एक अनित्य स्थान मानना धाम अपराध है। तो जो भगवान के जो धाम जो है, आध्यात्मिक जगत शाश्वत सनातन है। भगवान सनातन है, शाश्वत है, भगवान के धाम भी शाश्वत है। तो भगवान जब आते हैं आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में, तब क्या करते हैं? धाम को लेके आते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को बोल रहे थे कि मैं अभी जा रहा हूँ, आप भी हमारे साथ चलो। बोले नहीं, मैं उधर नहीं जाऊंगी, उधर गोवर्धन नहीं है, जमुना नहीं है, राधा कुंड नहीं है, श्याम कुंड नहीं है, उधर कैसे हमें आनंद मिलेगा? बोलिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका जाने से पहले ही जमुना, गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड प्रकट हो गया है, वृंदावन धाम प्रकट हो गया है। तो इसलिए जो वृंदावन धाम है, नवद्वीप धाम है, या द्वारका धाम है, उज्जैन धाम है, ये कोई मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बंगाल, भारत की जगह नहीं है। ये आध्यात्मिक जगत का स्थान है, भगवान लाया है। जिस प्रकार इंडिया में अमेरिका का एम्बेसी है, या रशिया का एम्बेसी है, और उधर सब रशिया अमेरिका का लोग या फैसिलिटी मिलता है। तो उसी प्रकार ये जो पृथ्वी लोक में जो भगवान के धाम है, ये कोई पृथ्वी लोक का जगह नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का स्थान है, भगवान ने इधर लाया है। तो इसलिए ये जो धाम है, ये आध्यात्मिक जगत के एम्बेसी है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए टू थिंक दैट द होली धाम इज टेम्पोररी, भौतिक जगत का एक स्थान है, अनित्य स्थान है, ये एक अपराध है। तीसरी अपराध है टू कमिट वायलेंस टुवर्ड्स एनी रेसिडेंट्स ऑफ द होली धाम और एनी ऑफ द पिलग्रिमेज हु केम हियर। तो जब हम लोग धाम यात्रा करते हैं, तो धाम में जो लोग रहते हैं, या धाम में जो अलग अलग तीर्थ यात्री घूम रहे हैं, उनके प्रति वायलेंस मतलब हिंसा करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत बार हम लोग धाम यात्रा करते हैं, तो हमें देखा जाता है कि धाम में बहुत सारे जो लोग रहते हैं, वो लोग शायद सभी नियमों का हरि बोल, इस ग्रेस प्रेम भक्ति प्रभु की। हरे कृष्ण। आप लोग इधर घूम जाइए। हरे कृष्ण।
तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु प्रेम भक्ति देने के लिए आए हैं, और उसके लिए महाप्रभु भक्ति के 64 अंग या भक्ति के उसमें मुख्य 5 अंग के बारे में बताए हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें उज्जैन धाम में आए हैं और हमें प्रेम भक्ति प्रभु का संग मिल रहा है। तो महाप्रभु प्रेम भक्ति देने के लिए आए हैं और हमारे साथ हैं प्रेम भक्ति प्रभु जो हम सबको प्रेम भक्ति देने के लिए आए हैं। तो हम छोटा सा प्रभु का इंट्रोडक्शन देंगे। तो प्रेम भक्ति प्रभु बहुत सीनियर डिवोटी हैं, लगभग 25 से 30 साल से प्रभु भक्ति कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट में बहुत विशेष रूप से योगदान कर रहे हैं। तो प्रभु का आविर्भाव बंगाल में हुआ है और जब मैं इस्कॉन में ज्वाइन किया था 2003-04 में, तब मैं मायापुर से कोलकाता आया था और उस समय हमें प्रभु का बहुत दिव्य संग मिला था। तो तब से मैं प्रभु को जानता हूँ और मैं प्रभु के पास एक छोटा बच्चे के जैसा हूँ। प्रभु हमारे बड़े भाई के जैसा है, छोटे भाई के जैसा है। तो उस समय प्रभु और श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज उधर इस्कॉन कोलकाता मंदिर में बहुत प्रकार से उस मंदिर का प्रचार का ऑर्गेनाइज करते थे और दुर्गा पूजा के समय हम लोग हर दिन अलग अलग पंडाल में जाते थे और नृत्य कीर्तन करते थे। हमें अभी भी उस समय का याद है कि 2005-06 में जब श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज उनको इस मध्य प्रदेश में उज्जैन में नया मंदिर के लिए गवर्नमेंट से जमीन मिला था, तो महाराज उनके कुछ प्रिय शिष्य लोगों को शिष्यगण को उन्होंने इधर बुलाया था उज्जैन में इस मंदिर के निर्माण करने के लिए। तो और उस समय श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज और ये जो उज्जैन मंदिर है, इस उज्जैन मंदिर को महाराज के आदेश के अनुसार केवल 1 साल के अंदर तैयार कर दिए और इस्कॉन जीबीसी ने उनको ग्लोबल एक्सीलेंसी अवार्ड दिया था। और उस मंदिर के योगदान में और मंदिर के डेवलपमेंट में, इस मंदिर के डेवलपमेंट में, मंदिर के निर्माण में प्रेम भक्ति प्रभु भक्ति प्रेम महाराज और भक्ति चारू महाराज को बहुत विशेष रूप से उनको सहयोग किए थे। तो प्रभु जी बहुत शिक्षित हैं और उनका क्लास युवाओं के लिए, यूथ्स लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। प्रभु का कीर्तन भी बहुत सुंदर है, नृत्य भी बहुत सुंदर है। प्रभु का बहुत आध्यात्मिक शास्त्र के ऊपर बहुत दखल है, बहुत अच्छे तरीके से शास्त्र के सिद्धांतों को स्थान काल पात्र के अनुसार बहुत सुंदर रूप से लोगों को प्रस्तुत कर सकते हैं और लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। तो प्रभु बहुत इधर अलग अलग जगह हैं, उज्जैन के बाहर इंदौर, भोपाल और अलग अलग जगह हैं जिधर बहुत सारे यूथ सेंटर्स हैं, इधर युवाओं को प्रेरणा देते हैं। इसको छोड़ के कॉन्ग्रीगेशंस हैं और मंदिर के मैनेजमेंट हैं जिसको प्रभु देखभाल करते हैं। तो अभी प्रभु इस इस्कॉन उज्जैन मंदिर के अध्यक्ष के रूप में प्रभु सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे दायित्व हैं और उसके साथ साथ अपना प्रभु का प्रचार भी है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि मैं 1-2 दिन पहले प्रभु को रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग आ रहे हैं और आप अपना संग दीजिएगा। तो प्रभु इतना बिजी शेड्यूल के अंदर भी उन्होंने अपना समय निकाल के हम सब के लिए अपना समय दे रहे हैं। तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हमें उज्जैन धाम में हमें आश्रय दे रहे हैं और सभी प्रसाद का, रहने का जो भी हमें सुविधा हम लोगों को मिल रहा है, तो प्रभु के गाइडेंस में बाकी भक्त लोग हमें सहायता किए हैं और इसलिए हम लोग उज्जैन धाम में आ पाए हैं। तो हम लोग प्रभु को हार्दिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि प्रेम भक्ति प्रभु की जय। मैं बोलूंगा प्रभु को माल्यार्पण करने के लिए। यहाँ पे गुरु महाराज जी की भोग चढ़ाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा छोड़ के सामने आ जाइए, मेरा नजदीक आ जाइए। तो
तो आज का जो उज्जैन धाम का जो इंट्रोडक्शन है, धाम यात्रा का इंट्रोडक्शन है, अवंतीपुर और कुछ कुछ लीला स्थली जो है हम लोग दर्शन करेंगे। तो प्रभु हम सबको उस धाम का जो महिमा है उसको प्रकाश करेंगे। हरि बोल। उज्जैन धाम की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा श्री राधा मदन मोहन की जय। अवंतीपुर धाम की जय। समस्त भक्तवृंद की जय।
हरि हरि बोल। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टमिष्टामोहितं येन भूतले स्वयं रूपपदा वयं ददाति शवदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सदिवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नामयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचस्पति वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उज्जैन की ओर से सभी को स्वागत है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग सभी बहुत टायर्ड हो। लंबी ट्रेन जर्नी से यहाँ पे आप लोग आए, शायद ये आप लोग को फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए। कैसी लग रही? हाँ, उज्जैन एक धाम है, महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत प्राचीन सिटी है। आप लोग को शायद मैं यहाँ पे बैठ के धाम का बारे चर्चा करने के लिए जो मौका अभी मुझे मिला, मैं नहीं सोचा था कि ऐसे मिलेगा। 2-3 दिन पहला महाधाम वृंदावन प्रभु जी ने मुझे इन्फॉर्म किया था, मैं भी हाँ कर दिया था, लेकिन मेरा अभी मुझे यूरोप रहना था। कल रात में मेरा फ्लाइट था बॉम्बे से, लेकिन उधर युद्ध चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे भक्तिवृंद महाराज के साथ सभी ब्रह्मचारी मुझे मना किया जाने। कल तक भी मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं जाऊंगा, लेकिन कोई जगह से पॉजिटिव कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं इवेंचुअली मैं कैंसिल कर दिया। तो वहाँ पे 6:15 में मेरा फ्लाइट लैंड करना था स्विट्जरलैंड जूरिक। तो चूँकि कैंसिल किया इसलिए मैं इधर हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था। वहाँ पे 7 देश में मेरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था, तो उन लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि मैं नहीं जा रहा। लेकिन अगर जाते थे और कुछ हो जाते थे, फिर भक्त लोग मुझे आलोचना कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, हम कोई भी जगह जाते हैं, काम तो एक ही है, कृष्ण का बारे बोलना, कृष्ण जी के बारे श्रवण करना, कृष्ण जी की भक्ति करना। तो वहाँ पे नहीं गया तो क्या हुआ? आप लोग को दर्शन मिल गया। महाधाम वृंदावन प्रभु जी ये बहुत ही हमारा प्रिय है।
मैं यहाँ पे जब आ रहे था उज्जैन, उसी टाइम लगभग 1 साल पहला वो कोलकाता मंदिर में आए थे। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि वो बहुत एंथुजियास्टिकली प्रीचिंग कर रहा है। कुछ 2-3-4 महीने पहले मैं शायद कोलकाता गया था, आप लोग के साथ सभी के साथ दर्शन नहीं हुआ था, मैं क्लास दिया था 2 दिन। फिर मिडिल ऑफ कार्तिक में मैं आऊँगा वहाँ पे, क्योंकि विदेश टूर अभी मिस हो गया था, वो कोई जगह जाना पड़ेगा। गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से मैं पूरा वर्ल्ड में ट्रैवलिंग करता हूँ और प्रीचिंग करता हूँ। अभी जहाँ पे बैठे हो इज वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस। इसको अभी मॉडर्न नाम होता है उज्जैन, और इसका एंशिएंट नाम, बहुत पुराना, जो नाम हमारे वैदिक शास्त्रों में भी लिखा है, वेद पुराण उपनिषद में उज्जैन सिटी का वर्णन आते हैं, तो वहाँ पे इसको नाम लिखा है अवंतिकापुरी। क्या लिखा है? अवंतिकापुरी, नहीं तो अवंतीपुर ऐसा लिखा है। तो पूरा भारतवर्ष में 7 स्थान है जिसको सप्तपुरी माना जाता है, कहा जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया मीन्स हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका। राइट डाउन। There are 7 places in India which are known as 7 puris. ये 7 पुरी किसके लिए है? इसको मुक्ति क्षेत्र बोलता है, प्लेस ऑफ सैल्वेशन, मुक्ति क्षेत्र। अर्थात इस स्थान पर कोई व्यक्ति अगर शरीर त्याग देते हैं, मरते हैं, तो अपने आप मुक्त हो जाते। तो अपने आप वो मुक्ति हो जाते, तो लगता है तो फिर जॉब करने की जरूरत है, जपा करना, कृष्ण भक्ति करना, धाम दर्शन करना, स्टडी करना, कृष्ण जी के प्रसाद सेवन करना, क्या जरूरत है? ये 7 स्थान की कोई जगह जाके बैठ जाओ और शरीर त्याग दो, पर अपने नहीं, अपने आप मतलब होता है कि ये जो 7 स्थान है, यहाँ पे कृष्ण जी की परम भक्त, शुद्ध भक्त, जिनको भौतिक संसार में सबसे बड़े वैष्णव माना जाते हैं, वो होता है कौन? महादेव, शिव जी, भोलानाथ, कुछ भी बोलो। ये 7 स्थान पे शिव जी इज वेरी फेमस। शिव जी का काम क्या होता है? उनकी पत्नी दुनिया का इंचार्ज पार्वती, जिनकी पूजा हो रहा है अभी। उनकी सब बच्चों लोग भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट में है, देखा है कि नहीं? लेकिन उनको ये सब चीज पसंद नहीं होता है। उनकी एक ही चीज पसंद होता है, भगवान जी के नाम गुनागुन कीर्तन करते रहो बस। और कृष्ण पर्सनली अगर कभी भी कुछ नहीं दे देते हैं, तो वो उन्होंने कृष्ण जी की बहुत ही मान्यता देते हैं और वही काम करते हैं। दुनिया में जो काम और कोई नहीं कर सकते, उसी टाइम कृष्ण शिव जी को स्मरण करते हैं, आप करो। और उन्होंने कभी भी ना नहीं बोलते, हाँ बोल के कर देते हैं, चाहे जहर भी ना हो और कुछ भी हो, वो शिव जी का अवतार है। क्यों इतना भगवान का प्रति उतना सरेंडर्ड है? क्योंकि कृष्ण जी भी वैसा शिव जी को प्यार करते हैं। शास्त्र में इसलिए तो डिक्लेरेशन है, आउट ऑफ ऑल द वैष्णव्स शिव इज द टॉप मोस्ट, मोस्ट सबलाइन, मोस्ट व्हाट इज कॉल्ड एलिवेटेड पर्सनालिटी। दुनिया में जितना सारे भौतिक संसार में भक्त है, उनसे शिव जी महान है। ये भगवान की स्पेशल कृपा है। तो वो क्या करता है? देखो, भगवान का सृष्टि में एक सृष्टि है आउट ऑफ 84 लाख स्पीसीज ना, एक होता है भूत, है कि नहीं? अब जानते हो भूत कितने खतरनाक है। हम देखते हैं, जानते हैं। एक होता है कि मंकीज, बानर, बानर तो हिंदी में बंदर बोलता है कि बानर, वो एक चीज है।
यार लोग वृंदावन जाएंगे नहीं जाएंगे, ये एक सेकंड भी चुपचाप नहीं रह पाते हैं, जिसको हम देख पाते हैं, लेकिन जो भूत है वो उसको आप देख नहीं पाओगे। अंग्रेजी में इसको इविल क्रिएचर क्या बोलते हैं, सो डेंजरस, कुछ ना कुछ मतलब। तो अभी इन लोग को संभाल देने के लिए तो कोई व्यक्ति को होना चाहिए। कृष्ण तो शायद नहीं करेंगे, कृष्ण तो भौतिक संसार के लिए भी कुछ नहीं करते, जो कुछ कराते हैं उनको एजेंट के द्वारा। तो अभी खतरनाक क्रिएचर्स को कौन संभाल देंगे? कृष्ण सभी देवदेवों के नाम का इंद्र, चंद्र, वरुण, who like to take responsibility of this evil creature, all the ghost. तो कोई व्यक्ति राजी नहीं है। Then Krishna thought about, बोले बाबा कर पाओगे ना? यस प्रभु जी। तो भूत सब कहाँ रहते हैं? क्रीमेटोरियम, शमशान। तो शिव जी का है तो मुझे प्लस पॉइंट है प्रभु जी, ब्लेसिंग्स, स्पेशल सर्विस टू मी। क्योंकि यहाँ पे जब पब्लिक प्लेस में मैं रहता हूँ, घर मकान में रहता हूँ, तो वो पार्वती मुझे हमेशा ही डिस्टर्ब करते रहते हैं। क्योंकि वो रिपोर्ट, दुनिया का रिपोर्ट वो फिर हमारे पास आते हैं। शिव जी मेनली लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट इज नॉट मच एक्टिव, देखा हम लोग, वेरी ऑनरेबल पोस्ट बट नॉट मच एक्टिव। एक्टिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर, एंड शी इज प्राइम मिनिस्टर दुर्गा जी। लेकिन जब तक भी प्रेसिडेंट जी कुछ नहीं करते एक्टिवली, लेकिन उनकी सिग्नेचर भी ना कुछ पास भी नहीं होते है कि नहीं? तो शिव जी बोलते हैं, मैं उधर रहूंगा ना, ये रिपोर्ट में सिग्नेचर करते करते मेरा टाइम चले जाएगा। इसलिए मैं चूज किया शमशान में रहने के लिए, क्योंकि वहां पे पब्लिक डर से नहीं जाते। और वहां पे भूत लोग भी रहते हैं। तो कहा तो ठीक है प्रभु जी, मैं उधर ही रह के जो हरिनाम करूंगा, थोड़ा उन लोग को भी देख लूंगा। ये होता है बात। तो शिव जी चूंकि भूत का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, इसीलिए शिव जी की एक नाम होता है भूतनाथ। और अच्छी भाषा में बोलने के लिए चाहेंगे तो उसको नाम होता है प्रमोथनाथ। प्रमोथ शब्द का मतलब होता है भूत, राइट? होता है। तो यहां रह के शिव जी जहां रहते हैं, वहां रह के क्या करते हैं? उनको एक ही कार्य है, वो खान पान में इतना ध्यान नहीं देते। बच्चा क्या कर रहा है, पोस्ट पोजिशन दे, कोई ध्यान नहीं दिया। वो होता है भगवान जी के अनन्य भक्त। अनन्य भक्त मतलब जो दूसरी कोई चीज में ध्यान नहीं देते हैं, केवल एक ही चीज में ध्यान देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बोलते हैं अनन्य भक्त। अनन्य चिंतायन तमाम जे जना पर चिपास होते, भगवत गीता में कहा है। बोले वही भक्त मेरा प्रिय है जो अनन्य होके केवल मेरा चिंतन और मेरा आदेश पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो शिव जी उसी प्रकार भक्त है। तो उन्होंने क्या करता है, जो आप लोग अभी किया, चैंटिंग हरे कृष्ण। ब्रह्मा जपे चतुर्मुखे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे, राम राम हरे हरे। आपने देखा, हम इस संसार में रह के दलबाजी करते हैं, हमारा ये संप्रदाय, हमारा ये ग्रुप हम लोग को मानता नहीं आप लोग को। लेकिन ऊपर अब जाएंगे ना, सब एक ग्रुप का है, सब वैष्णव है। ब्रह्मा वैष्णव, शिव जी वैष्णव, इंद्र चंद्र सूर्य सब वैष्णव है। तो वैष्णव की परंपरा तो वैष्णव ही पैदा होना चाहिए। संसार में इतना सारे संप्रदाय कैसे पैदा हो गया? क्योंकि इंसानों के जीवों के बीच में इंडिपेंडेंस नेचर है, स्वतंत्रता। कृष्ण परम स्वतंत्र और कृष्ण का अंश होने के नाते एक टुकड़े के अंदर भी छोटा सा एक स्वतंत्र बोध है। और स्वतंत्र को जब मिसयूज करते हैं तब इंसान परंपरा से डेविएटेड हो जाते हैं। डेविएशन मतलब काट जाते हैं और कोई ऐसा हो जाता है।
थोड़ा थोड़ा फिलोसॉफी बोल रहा हूँ, समझ में आई? तो शिव जी बैठ के पंचमुख हरे कृष्ण करते रहते हैं। तो शिव जी मुंह से जो आवाज निकलते हैं वो आवाज तो साधारण कोई आवाज नहीं। कौन सा आवाज? अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद ने कहा ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। क्या बोलता है? अपराकृत शब्द तरंग। भगवान जी के नाम अपराकृत, जैसे भगवान अपराकृत, भगवान का धाम अपराकृत, भगवान की लीला अपराकृत, भगवान की प्रसाद अपराकृत, उसी प्रकार भगवान के नाम अपराकृत। और नाम ही हो हमारे लिए कलयुग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वही नाम जब निकलते हैं तो निकल के जाते कहाँ है? ये आसमान में चलते रहते हैं। आसमान के अंदर सब जगह साउंड वाइब्रेशन जस्ट फ्लोटिंग। तो कोई इंसान जब इसी प्रकार स्थान पे सप्तपुरी में कोई व्यक्ति छोड़ी त्याग देता है, वो व्यक्ति तो वैसे कोई नाम काम नहीं भी करेगा। इसलिए उस शब्द यूज किया अपने आप मतलब that person does not do anything personally, but कोई ना कोई कुछ तो कुछ कर रहा है ना। कौन कर रहा है? वो शिव जी की मुख से निकले हुआ नाम वो मृत्यु के टाइम उनके कर्ण में जाके रिंगिंग होते हैं और उसी के प्रभाव से संसार से मुक्त हो जाते हैं। ये होता है बात। दिस इज द रीजन बिहाइंड नेचुरल ऑटोमेटिक सल्वेशन। ये जो अपने आप मुक्त हो जाते हैं उसके पश्चात में यही कारण है। कारण बिना कोई कार्य नहीं होते हैं। तो ये जो 7 स्थान है किसको किसको याद है? पहला क्या कहा? अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार। उसको माया शब्द लिखा है, माया ब्रैकेट लिखो हरिद्वार। और उसके बाद काशी, कांची, अवंती और द्वारका। ये होता है। ओके, तो आउट ऑफ 7 दिस इज वन। और होता है 4 स्थान है भारतवर्ष में जहां पे कुंभ मेला होते रहते हैं। और 4 स्थान क्या क्या है? एक होता है प्रयागराज, दूसरा क्या होता है? हरिद्वार, तीसरा नासिक और चौथा अवंतीपुर। यहाँ पे 2016 में कुंभ मेला हुआ था। 12 साल बाद में ठीक होंगे, अर्थात 2028 में 28 में। तो कुंभ मेला वहाँ पे एक नदी है, आप लोग शायद अब शाम को टाइम जाएंगे, है ना? उसका नाम था शिप्रा नदी। क्या नाम? शिप्रा होता है द सिस्टर और मदर गैंजेस। गंगा माता का छोटे बहन होता है शिप्रा। हमको पता नहीं था, इधर में आके हमको पता चला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी इज नाउ ड्राइड आउट। अभी तो शिप्रा नदी है ना मैया, शिप्रा मैया का पानी थोड़ा इतना अच्छी नहीं है, क्योंकि कोलकाता आप लोग जहाँ रहते हो, हम लोग को आंखों में नहीं पड़ते हैं, लेकिन कोलकाता से ये स्थान बहुत ऊंचा, मानो कि 20 मंजिल का जितना डिफरेंस है, समझे कि नहीं? 20 मंजिल ऊंचा, उससे भी ज्यादा। वो कोलकाता से, जैसे कोलकाता यहाँ चालू हुआ ना, ऐसा 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 करके ये होता है। इसको मालभूमि बोलता है। क्या बोलता है? बहुत ऊंचा स्थान होता है, इसलिए यहाँ पे पानी ज्यादा टाइम तक नहीं रहते। पानी बहुत नीचे, जैसे मानो कि 1-1.5 फीट नीचे ही पाथर, बहुत पाथर है इसके नीचे। तो इसीलिए वो जो सत्ययुग प्राचीन युग में नदी चल रही थी, लेकिन अभी कली के प्रभाव से वो थोड़ा ड्राई अप हो गया। तो शिप्रा नदी की दोनों तट पर हजारों लाखों संत आदमी कुंभ मेला के टाइम आते हैं, टेंट लगाते हैं। हमारे उज्जैन से भी, माने इस्कॉन से भी एक टेंट बना। तो हमारा काम होता है कीर्तन करना और प्रसाद खिलाना। हजारों आदमी को हम प्रसाद रोज खिलाते थे। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जटाधारी, मैटेड हेयर, जटा समझते? जटा ऐसा साधु भी आते हैं और पूरा बॉडी में भस्म लगाते हैं। बहुत सारे हजारों साधु आते हैं, तो
वो कपड़े में नहीं यूज करते हैं, और दिगंबर बोलते हैं, दिगंबर नहीं, इस तरह होता है, वैरायटी डिफरेंस ऐसा आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ उसी टाइम क्या होता है, नदी में साइड में एक नदी है, यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर है, वो होता है भारत में 7 नदी, पवित्र नदी के अंदर एक नदी है। कौन सा नदी है? उसका नाम नर्मदा। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती, वो एक मंत्र है ना, तो 7 नदी से मंत्र बना हुआ है। एक नदी है नर्मदा। नर्मदा से यहाँ की मध्य प्रदेश गवर्नमेंट करोड़ों रुपये खर्चा करके इतना मोटे पाइप लगा के कनेक्शन कर दिया, तो कोई भी टाइम चाहते हैं वहाँ की पवित्र पानी यहाँ डाल देते हैं। तो विशेष करके कुंभ की टाइम ऐसा किया था, तो पानी एकदम साफ ऐसा हो रहा था। हम भी 2-3 बार नहाया था। तो सभी संत उधर आते हैं नहाने के लिए। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन जब हो रहा था देवता और असुर लोगों का बीच में, आप लोगों को याद है भागवत में इसको वर्णन आते हैं, तो मंथन हो रहा था, तो वो मंथन की टाइम अलग अलग चीज वहां से निकल रहे थे। तो एक टाइम वहां से नेक्टर मतलब अमृत निकल के आ रहे थे। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। अमृत मतलब होता है जो चीज पीने से इंसान को मृत्यु नहीं होता है, अमर बन जाता है। पशु लोगों को उसमें बहुत आकर्षण हो गया, क्योंकि हमारा दादागिरी हम जन्म पर करने के लिए चाहे तो नेक्टर का होना ही चाहिए। अभी भगवान ने देखा, अरे तुम लोग तो क्वालिफाइड नहीं है नेक्टर पीने के लिए तो ये तो जबरदस्त देवता लोग को पराजित करके, फाइटिंग करके, उन लोग को दबा के इन लोग जोश से जो दबस पी लेंगे। तो भगवान प्लान बना के आया। कृष्ण तब बना एक लड़की, नाम क्या? मोहिनी। दुनिया के मोहित कर देते। तो उनको देख के असुर लोग देखा, अरे क्या बात है, फेंको नेक्टर जरूरत नहीं, यही हो जाएगा हमारे साथ। ऐसे ड्रामेटिकली उन्होंने आए थे। उन्होंने बोलता है यू लव मी, यस, यू रेस्पेक्ट मी, हाँ, तो मैं जो बोलता हूँ वो भी मानोगे? बोला हाँ वही बात है। तो नेक्टर का भांडो मेरा हाथ में दो, आप लोग को भी पिलाऊंगा, इन लोग को भी पिलाऊंगा। ये देखो थोड़ा चुपचाप रेडल है ना, इन लोग को पहले पिला देता हूँ, बाकी पूरा आप लोग को ही मिलेगा ना। उस लोग बोले अरे कोई नहीं भी मिलेगा, कोई बात नहीं, आओ अगर हमारे साथ हो तो डेमोनिक डिस्क्रिप्शन। तो भगवान ने देवता लोग को कहा जैसे आप लोग बैठ गए, ऐसे बैठ जाओ प्रेम से, मैं बांटता हूँ। तो 2 असुर है ना, राहु और हाँ, वो देखा कि क्या पता है मारने मिलेगा कि नहीं, हम तो बहुत बुका है। तो वो ऐसा देवता का रूप धारण करके उधर में लाइन में बैठ गए थे। तो बांट रहे थे और सभी तो ऐसा पी रहे थे। ये राहु और केतु को हाथ में भी दे दिया अरे फट करके। तो साथ में इधर में था सूर्य और इधर में था चंद्र, वो बीच में इन लोग बैठा था। तो देखा जी इन लोग को चल बलता अलग लग रहा है, अरे कौन है? तो देखा थी ये असुर है। तो भगवान जी बाबू ये असुर है। तो भगवान सब जानते हैं फिर भी ड्रामा, ऐसा बात है तो उसको मैं खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे खत्म कर दे दोनों को। तो यहाँ पे मुंह में डाला, यहाँ तक पहुँचाया था, अंदर नहीं गए। तो जब यहाँ काट दिया तो नेक्टर वहां से मिट्टी में निकाल गया। तो जो मीट वहां से थोड़े कभी कभी ऐसा बारिश होता है ना, बहुत थोड़े बूंद पानी गिरता है ऐसा, जैसे एक ड्रॉप है, ड्रॉप को 1000 डिवीजन करो, उसमें थोड़ा बांग्ला में बोलते इल्शे गुड़ी ना की जन बोले छोटे तो एरकम, अथवा मुंह में पानी डाल के फू करेंगे तो जो थोड़ा बूंद निकलता है, वैसे एक बूंद नेक्टर इस अवंतीपुर शिप्रा नदी का पानी में गिरा था। वही नेक्टर, वही अमृत पीने के लिए और प्राप्त करने के लिए, उसके फायदा उठाने के लिए आज भी साधु संत भी कुंभ मेला के टाइम आते हैं वो नेक्टर प्राप्त करने के लिए।
समझे कि नहीं? तो फिर आगे जाके मौका लेना पड़ेगा। 2028 कैलेंडर में टिक चिन्ह लगाओ। हाँ 22 है ना? आएंगे आप लोग? क्या बात है। देखो 1000 साल पहला वो थोड़ा सा बूंद गिरा और कितना बार कुंभ मेला हुआ, हर बार लाख लाख पापी के दर में आते हैं, तो अभी तक भी वो नेक्टर है क्या पानी में? इसीलिए यस आई वेलकम ऑल ऑफ यू, आप लोग को आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमारे इस्कॉन भक्त लोग जाते हैं, जो महाप्रभु का फॉलोअर्स लोग जाते हैं, वहाँ पे वो अमृत प्राप्त करने के लिए नहीं है, ओरिजिनल एकदम बोनाफाइड अमृत देने के लिए वहाँ पे इस्कॉन भक्त लोग जाते हैं। कौन सा अमृत? नाम सुधा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो अमृत पीने से अमर बनते हैं, उसके मतलब ऐसा नहीं कि इटर्नल बनते हैं। अमर को अंग्रेजी में क्या बोलता है? इमॉर्टल। और नित्य जीवन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इटर्नल। डिफरेंस है कि नहीं? We need to attain the eternal life by drinking the nectar emanated from the holy name Hare Krishna Mahamantra. Right? ये भगवान के जो अपरागित कृपा कलयुग में असली जो नाम संकीर्तन, भगवान जी का नाम, यहाँ से असली नेक्टर तथा अमृत मिलेगा। अमृत दो प्रकार, एक होता है ओरिजिनल स्पिरिचुअल नेक्टर, एक होता है भौतिक नेक्टर, जिसमें क्या होता है? अमर बनता है, मतलब उनको लॉन्जेविटी, उनको जो आयु है थोड़ा लंबी हो जाता है, ये होता है उसके इफेक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे कुंभ मेला होता है। ये स्थान इतना महत्वपूर्ण है। सत्ययुग में एक राजा था जिनको नाम था इंद्रदुम्न महाराज। क्या नाम? आप लोग जानते हो शायद इनको नाम। जो व्यक्ति भगवान विष्णु तथा कृष्ण जी के भक्त थे, इतना बड़ा राज्य, सब कुछ थे, लेकिन मन में इतना आनंद शांति नहीं रहे थे, क्योंकि वो भगवान को जिंदगी भर पूजन पाठ कर रहे थे, लेकिन जिंदगी में उनको दर्शन नहीं मिला था। तो दर्शन करने के लिए उनको मन तड़प रहे थे। तो उन्होंने एक दिन असेंबली कॉल किया। असेंबली में सभा, साधु महात्मा लोगों को बुलाया, बहुत बड़ा मंत्री मिनिस्टर लोगों को बुलाया, और उसके टॉपिक होता है डिस्कशन करने के लिए, प्लीज टेल मी वेयर इज भगवान सो दैट आई कैन गेट हिज वंडरफुल दर्शन। उनकी, क्योंकि उसी टाइम ये चीज कहावत था, क्योंकि उसी टाइम भगवान सत्ययुग था ना, सत्ययुग इंसान को धर्म करने के लिए तरीका था ध्यान करना। ध्यान करना, एक जगह बैठ के ध्यान करो। आयु बहुत लंबी था, एवरेज आयु था 1 लाख साल। तो 60,000, 50,000, 40,000 साल ध्यान करते करते बिताते। लेकिन एक ही जगह, इट वाज सेड और प्रेडिक्टेड और मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, पूरा दुनिया में एक जगह भगवान जी की विग्रह है, लेकिन कहाँ है किसी को पता नहीं, वो तो सीक्रेट। ये राजा को कान में आया। तो कोई भी जगह हो दुनिया का अंदर तो हो, उसको पता करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। इसीलिए असेंबली किया था। क्योंकि साधु महात्मा को वही तो जानते हैं ना, साधु महात्मा के तो वही ध्यान है, भगवान भगवान। तो शायद कोई ना कोई साधु तो जानते ही होंगे, वो बताएंगे, इसीलिए सभी को बुलाया था। तो उसमें एक साधु कहा, हाँ दुनिया में एक जगह है, और एक गंभीर वातावरण में जंगल के अंदर उन्हें पूजित हो रहा है। ऐसा उन्होंने बल्कि कन्फर्मेशन दे दिया, लेकिन वो एड्रेस क्लियरली नहीं हुआ। तो राजा ने कहा कि चार तरफ में उन्होंने स्पेशलिस्ट को भेजा है, आप इधर जाओ, आप इस दिशा में जाओ, आप इस दिशा में जाओ, आप इस वगैरह मन सैन्य वगैरह फूड सब कुछ भेजा है। तो एक व्यक्ति इधर गए थे, उड़ीसा की ओर, उनको जो हेड प्रीस्ट
एक पुजारी था विद्यापति, उनको उधर गया था, तो वो सक्सेसफुल हो गया था। आप लोग जानते हो, लंबी कहानी नहीं है, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ। मतलब होता है कि यहाँ पे जो राजा थे उनकी भक्ति से प्रभावित होके भगवान कृष्ण स्वयं उसी टाइम था नील माधव रूप से, और विग्रह है, मैं लास्ट डे दर्शन करके आया, लेकिन नील माधव तांड होके चेंज होके जगन्नाथ बन गया। अर्थात जगन्नाथ देव इस अवंतीपुर राजा की भक्ति के प्रभाव से संसार में प्रकटित हुए। जय अवंतीपुर राजा की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। तो देखो कितना महत्वपूर्ण बात होता है। बाद में यहाँ पे एक बहुत हजारों राजा यहाँ पे आए, राज किया, लेकिन जो फेमस है, जैसा आप लोग जानते होंगे कि सम्राट विक्रमादित्य नाम सुना, उन्होंने भी यहाँ ही राज किया था, और उनको 7 एडवाइजर्स था, चीफ एडवाइजर्स। उनके अंदर एक नंबर कालिदास पंडित, नाम सुना, तो उनको स्थान नहीं है। यहाँ पे भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्विद नाम होता है बराहमिहि, क्या नाम, उनको भी साइट इधर ही था। यहाँ पे इस तरह बहुत बड़े बड़े व्यक्ति को जन्म हुआ था, और बहुत राजा, बहुत साधक, बहुत तपस्वी व्यक्ति को यहाँ पे जन्म हुए थे। और इसको गौड़ीय वैष्णव इतना सिग्निफिकेंस क्यों देता है, इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि अवंतीपुर होता है भगवान जी की धाम। धाम किसको बोलते हैं? जो स्थान पर भगवान प्रकटित होते हैं, एक लीला विलास करते हैं, 2 तीसरा होता है कि जहां पे भगवान की भक्त लोग हमेशा भगवान का बीच में रखते हुए भगवान को केंद्र बना के उनकी नाम गुण कीर्तन करते रहते हैं, सेवा करते हैं। जहां पे रहने वाला व्यक्ति को जीवन का केंद्र होता है भगवान, वही होता है धाम। तो दिस इज एक्चुअली द एक्सपेंशन ऑफ श्रीधाम वृंदावन। ये वृंदावन की प्रकाश क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इस पवित्र भूमि में दो बार आए थे। पहली बार आया था एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप से पढ़ाई करने के लिए। उसी टाइम आजकल जमाना में जैसा कॉलेज है, स्कूल्स है, उसी टाइम गुरुकुल था, और जितना गुरुकुल की टीचर्स थे, सबसे फेमस मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर उसी टाइम था शांतिपनी मुनि। तो कहाँ देखो, उधर वृंदावन मथुरा, कहाँ यहाँ, वहां से यहाँ पे भेजाया था। उनके बड़े भाई अग्रज बलराम जी यहाँ आए थे, और उनके बेस्ट फ्रेंड क्या नाम, सुदामा मित्र, इधर से आए थे, वो गुजरात से आए थे, यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे आके 64 दिन पढ़ाई किया था। कितना दिन? 64 दिन। 64 कॉलर्स आर्ट, इंग्लिश में आर्ट्स मतलब शिक्षा, एक दिन एक चीज उन्होंने दिया था। वो क्या क्या शिक्षा है, आप लोग जब वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाएंगे तो देवल में पिक्चर बना के राइटिंग करके लिख के देव आर्ट्स का क्या नाम था। हमारे शास्त्रों में भी इसको वर्णन आते हैं। तो ये लीला यहाँ पे हुए थे। तो वहां पे क्या करते थे, जब भी कृष्ण स्वयं भगवान है, एक दूसरा होता है वो राजपुत्र है, फिर भी गुरुकुल में आके उनको फिजिकली काम करना पड़ते थे बाई टर्न्स। जैसा आज दोनों आप एक काम करो, काल ऐसा रूटीन बना के सिस्टम बना के दे रहा था। तो एक दिन कृष्ण और सुदामा ये दोनों फ्रेंड है, एक साथ में लोग को सेवा मिलते थे। कौन सा सेवा मिला? लाकड़ी ढूंढने के लिए जाओ, बेस्ट क्लास। तो कृष्ण और सुदामा घर से निकला, तब वहां पे बहुत डीप फॉरेस्ट थे। अभी भी वहां पे जाएंगे देखेंगे जंगल जैसा है। तो निकल के लकड़ी लाना चाहिए, अलग अलग टाइम अलग अलग दिन उनको मित्र तो बस आधा घंटा 1 घंटा के बीच में भी सब कुछ लेके आते। लेकिन आज सुदामा और कृष्ण
वो निकल रहा था कि बेस्ट टाइप ऑफ वुड फ्यूल ये होना चाहिए, फर्स्ट क्लास। ये कृष्ण भक्ति करने के लिए एक विशेष शिक्षा होना चाहिए। कृष्ण उनकी गुरु को सेवा कर रहा है, कैसे? मामूली ढंग से नहीं, हो गया ऐसा नहीं, द बेस्ट पॉसिबल वे, सबसे अच्छी तरीका से भगवान सेवा करना चाहिए भगवान जी को। भगवान स्वयं करके उन्होंने देखा है। तो उन्होंने देखा कि आधा किलोमीटर दूर गए तो देखे ये थोड़ा अच्छा लगने लग रहा है, लेकिन ये अच्छा इज द बेस्ट ये तो नहीं बोल सकते। हो सकते कि इससे भी अच्छी कुछ है, तो थोड़ा और भी तलाश करो, ढूंढते रहो, तभी ढूंढते और भी दूर चला गया। ऐसा करते करते और बेस्ट और अच्छी करते करते अवंती प्रसाद अर्थात मतलब जब शांतिपुरी मुनि जी के आश्रम से 34 किलोमीटर दूर चला गया। कितना किलोमीटर? वहां पे पहाड़ के ऊपर जाकर ये होता है अच्छी। इसी टाइम शाम हो गया, अर्ली इन द मॉर्निंग निकलने के टाइम उनकी गुरु माता ऐसा छोले है ना, छोले समझते हो जिसको बंगाल में क्या बोलते हैं? चाना हिंदी में बोलते हैं, बंगाल में कैसे? वो एक थोड़ा फ्राई करके इसे पोटली बना के दोनों को दिया था सुबह। यहाँ पे बात नहीं होते, राइस अभी गेहूं होता है जो मतलब गाँव ऐसा होते है, तो उसी टाइम से चाना होता है। अवंतीपुर जो जाएगा होता है ना, ड्राई प्लेस होता है, पानी इतना अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो जो कम पानी से होता है वही खेती कम होते हैं। तो लेके गया था उधर, तो शाम हो गया, बंडल बना के शिव में उठा के बैक कर रहे थे। इसी टाइम प्लस अबाउट टू सनसेट, और देखा कि बारिश चालू हो गया। तभी बारिश सोचा कि इतना बहुत एक बड़े पेड़ मिला, उसके नीचे थोड़ा खड़े हो जाओ, बारिश बंद हो जाएगा फिर आगे चलेंगे। लेकिन बारिश बंद नहीं हो रहा था और बढ़ रहा था, तो पहले नीचे खड़े हो गया था, वहां से अभी थोड़ा ऊपर चढ़ गया, बारिश चालू हो गया। तो पहले ऊपर चला गया कृष्ण, उसके नीचे सुदामा है। अभी कोई काम काज नहीं है, डार्क हो रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है, भूख भी लग गया। दिन भर तो तलाश करते करते खाने के बारे भूल ही गए थे, अभी और कोई काम नहीं है, केवल वेटिंग करना है, भूख लग गया। तो सुदामा विप्र कृष्ण कहता है, कृष्ण वो हमारा माता जी कुछ भोजन दिए था ना, तो खाओगे ना? कृष्ण बोलते हैं, अरे नहीं, मेरा तो खाना की जरूरत नहीं होता है, आपको इच्छा है तो आप खा लो। और सुदामा था ब्राह्मण जी, उनको थोड़ा भूख ज्यादा लगते है, तो ठीक है, तो 2 पैकेट है, तो उनको पैकेट थोड़ा खाना चालू किया। 1 पीस 2 पीस मुंह में डाल रहा है और खा रहा है, डाल रहा है, खा रहा है। तो कृष्ण का विचार में है, इनके विचार में खाना खा रहे हैं। तो उनकी पैकेट खत्म, लेकिन भूख तो बहुत है, थोड़ा सा क्या होता है। तो अभी एक ही पैकेट बचा है, वो तो कृष्ण जी की है, लेकिन कृष्ण की हो तो क्या हुआ, साथ में तो मेरा ही साथ में है ना। ऐसा वो देख रहा है, ऐसा एक बार कृष्ण को देख रहा है, एक बार उसकी ओर देख रहा है। जगह कृष्ण वो अलग ध्यान में है, और मैं जस्ट 2 एक पीस ज्यादा तो नहीं लूंगा, 2 एक पीस कैसा ले रहा है, ऐसा करके सो शटल थिंग वो देख रहा है बार बार। इसको बोलते हैं मेडिटेशन। क्या बोलता है? जो चीज के प्रति आप, जिस चीज के ऊपर आप मेडिटेट करोगे, मतलब सोचेंगे। मेडिटेट करने का मतलब ऐसा नहीं कि हिमालय की बर्फ के ऊपर जाके बैठना पड़ेगा, वही केवल ध्यान करने वाला है, ऐसा नहीं। आप कोई भी जाएगा बैठ के यहाँ पे बैठ के आपको ध्यान होता है। ध्यान मतलब होता है कोई चीज के ऊपर अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम सोचेंगे, वही ध्यान है। और जो चीज चाहे बैड और गुड, आप जिस चीज के प्रति ध्यान करेंगे उसी के प्रति आपको आसक्ति बढ़ेगा। ध्याते विषय पुंसं संगस्तेषु पूजयति। भगवद गीता 2nd चैप्टर verse 63
2 and 63 और डेंजरस प्रोसेस लिखा है। एक इंसान भगवान की पुत्र होने के बाद कैसे उनकी जिंदगी में ढंग से आते हैं, वहां पे तरीका लिखा है। मैं निवेदन करूंगा सभी को, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक होता है। अपने को बचाने के लिए चाहेंगे, सही स्थिति में अपने की स्थापना करने के लिए चाहेंगे जिंदगी में, तो भगवत गीता की 2nd चैप्टर वर्स नंबर 62 and 63 उसके फर्स्ट और ध्यान करने से ही, लेकिन ध्यान करने का वस्तु 2 है। एक होता है कृष्ण और होता है कृष्ण नहीं है जो चीज होता है कृष्ण, तो कृष्ण से इतर तो भौतिक वस्तु को ध्यान करेंगे तो उनके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। तो अभी देखो वो ध्यान कर रहा है किसके ऊपर, वजन के ऊपर। वजन उनकी नहीं, किसको है, कृष्ण का है, लेकिन ध्यान वही कर रहा है। अभी पहले तो देख रहा था बार बार ना, अभी ध्यान करने से क्या होता है, आसक्ति बढ़ते हैं, तो सोचा कि थोड़ा हाथ में लेता हूँ, हाथ में लेके मैं विचार कर रहा है, फिर अरे थोड़ा 2-1 मुंह डाल देता हूँ, पूरा तो खत्म नहीं करा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अभी 1-2 डाल दिया, देख रहा है कि अग्नि जठराग्नि और भी प्रकट हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर वो दो करते करते उसको पैकेट खत्म। और बीच में कृष्ण को जब पता चला जो हमारा पैकेट अभी चालू करेंगे, तो उसी टाइम कृष्ण बोलता, अरे सुदामा एक कट करके आवाज किधर से आ रही। उनको पैकेट जब खा रहे थे कुछ नहीं बोला था कृष्ण, लेकिन कृष्ण को पैकेट जब चालू किया तो आवाज किधर से आ रहा है, बोलता अरे तुम समझते नहीं हो, ठंडी गिरा है, मेरा वो ठंडा लग रहा है, दांत के साथ दांत ऐसा हो रहा है। कृष्ण का वो ऐसा बात है ना, तो ठीक है संभाल के चलो। तो कृष्ण भी प्रतीक्षा कर रहा था, देखता हूँ व्हाट्स द एंड, आखिरी में क्या होता है। तुम देखा कि 1-2 करते करते उनको पकड़ भी खत्म। जब खत्म हो गया अंत में भगवान तब सुदामा विप्र को पुकार के बोलता है, सुदामा अभी हमारा भूख लगा, हमारा पैकेट दो। अभी सुदामा का क्या जवाब रहेगा, तो बोलता है फ्रेंड सॉरी, मैं सोचा कि तुमको भूख नहीं है, मैं जस्ट 2 पीस करते करते मेरा भी इच्छा नहीं था, लेकिन खत्म हो गई तो मेरा भी पता नहीं चला। कोई बात नहीं, कृष्ण का ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तुमने जो अभी क्या उसको रिएक्शन तुम्हारे पास जाएगा, चाहे मेरा इच्छा हो कि नहीं हो। हर वस्तु की एक ताकत रहती है, उसका वस्तु शक्ति बनता है। अग्नि का बीच में बच्चा भी हाथ डालेगा, अग्नि उसको जला देगा कि ये अग्नि का धर्म है। इसी प्रकार हर एक एक्शन का और कौन सा किसको रूल एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट रिएक्शन। तो मैं कुछ जानता रहा, तुम तो मित्र हो, मैं भी मित्र, कोई बात नहीं, लेकिन रिएक्शन तुमको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि मेरा चीज था, वजन था, और विदाउट माई परमिशन यू हैव टेकन, यू हैव टू सफर इन फ्यूचर। इसीलिए वो ब्राह्मण गर्माकांड के जाके और कोई कमाई रोजगार नहीं हो रहा था, कोई व्यक्ति उनको पूजा करने के लिए नहीं बुला रहे थे, लेकिन 3-4 शादी वादी करके 3-4 बच्चा भी पैदा कर लिया था, मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इनकम सोर्स 0, तो फिर कैसे चलेगा। बस इवेंचुअली डिसाइडेड टू बेग आल्म्स, भिक्षा करने के लिए डिसाइड किया था, फिर भिक्षा भी कोई व्यक्ति नहीं दे रहा था। आखिर में वो जो लीला आप लोग जानते हो, दिस सो इम्पोर्टेंट ये होता है कि भगवान का कई संपदा भगवान का परमिशन बिना हमको नहीं लेना चाहिए। सुदामा विप्र जी जैसे सफर किया था, हम लोग को भी ऐसा रिएक्शन आएगा, सफरिंग करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? ये अनंत ब्रह्मांड के मालिक कौन है? भक्तानां जगतपस्याम सर्वलोको महेश्वरम, he is the owner of all the unlimited planetary systems। वो मालिक है। लेकिन हमारा क्या होता है,
इग्नोरेंस के लिए और ज्ञानता के लिए हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ का मालिक मैं ही बन गया, ऐसा बोलते हैं। तो कृष्ण यहाँ की ऐसे शिक्षा दे रहा। तो बाद में क्या होगा, होल नाइट वहां पे पेड़ के ऊपर थे और इधर में गुरु माता है ना संजीवनी मुनि जी की पत्नी, वो तो रात भर इनको आलोचना कर रही थी। मैं कितना बार कहा कि ऐसा लड़के को नहीं भेजना चाहिए, हाँ भेज दिया, अभी देखो हमारा तो नींद ही नहीं आ रहा है, अब निकल जाओ। संजीवनी मुनि जी बोल रहा है मिडनाइट में, अब निकल जाओ, कहाँ है देख कर। तो मुनि बोलते अरे रात 12 बजे अभी मैं कैसे जाऊंगा, थोड़ा प्रतीक्षा करो, बाहर में बारिश भी हो रहा है। तो फिर अराउंड 4 AM 4 बजे 2-3 स्टूडेंट्स को लेके निकल के उधर गए थे। तो जाके बीच में एक जगह मिला था, तो ये सब मिला यहाँ पे हुए थे। तो कृष्ण यहाँ पे आए थे फर्स्ट टाइम स्टूडेंट के रूप से। उसके बाद यहाँ से वो तो द्वारका लीला करने के लिए जो गए थे, तो द्वारका में जाके वो कितना शादी किया थे कृष्ण जी, 16,108। उनकी से 8 महिषी है चिप क्वींस, उनके अंदर एक थी यहाँ क्या उनका नाम होता है मित्राबिंद। क्या नाम? तो मित्राबिंद माता जी की घर अर्थात उनको पिताजी है कि राजा था। तो एक बार शादी करने के लिए आए थे और एक बार पढ़ाई करने के लिए थे। तो भगवान हम उस धाम का डेफिनेशन में क्या बोला था, प्रकट होते हैं नहीं तो लीला विलास करते हैं, यही तो होता है। तो प्रकट जब भी जन्म जब भी कृष्ण के वृंदावन में हुआ, मथुरा में हुआ, लेकिन यहाँ पे उन्हें लीला विलास करने के लिए आया था। अतः ये भगवान जी की धाम की पार्ट है। ओके, केवल कृष्ण ही नहीं, रामचंद्र भगवान, माता सीते और लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण को लेकर जब जंगल जंगल घूम रहे थे ना, मेरा भाषा समझता है नहीं सभी को? ओके, यू स्पीक बंगाली ऑल्सो? अच्छी बात है, ठीक है, चलो हमारा नेशनल लैंग्वेज में ही हम कोशिश करते हैं। वास्तव में इंटरनेशनल लैंग्वेज होना चाहिए अंग्रेजी, क्योंकि इसका इंटरनेशनल है। ओके, लेकिन सीखना चाहिए सभी को, नो, सभी को कोशिश करना चाहिए। इतना प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर, इतना सरल अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया उनकी किताब, वो एक बार पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। अंग्रेजी और मदर की टंग, मातृभाषा और नेशनल, ये 3 चीज सीखना चाहिए हम लोग, है कि नहीं? तो अभी कौन सा भाषा चल रहा है? क्या बोल रहा था? रामचंद्र भगवान पूरा जंगल में घूम रहे थे, कितना साल? 12 साल और 1 साल चुपचाप, है ऐसा। तो यहाँ पे जब आए थे उन्होंने, तब उन्होंने सुना कि अरे मेरा पिताजी और नहीं, दशरथ राजा चला गया संसार से। तो बड़े पुत्र होने के नाते उनको कोई कर्तव्य रहे। रामचंद्र और कृष्णचंद्र में कोई डिफरेंस नहीं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, लेकिन रामचंद्र समाज को स्टैब्लिश करने के लिए, सामाजिक रूल्स रेगुलेशंस को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने ज्यादा एम्फसाइज किया था। तो उनको वास्तव में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी पब्लिक को शिक्षा देने के लिए उन्होंने सोचा मेरा पिताजी अप्रकट हो गए, तो उनके लिए कुछ रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज, कुछ श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। और पवित्र शिप्रा माता इधर है, इनकी तर्पण, इनकी पानी से वही काम कर लेता। तो यहाँ पे उस शिप्रा मैया का तर्पण बैठ के रामचंद्र दशरथ राजा के लिए वो जो क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि क्या बोलते हैं, तो श्राद्ध पठन पाठन होता है, वो स्थान अभी तक है। और वही कारण के लिए, घटना के लिए उस स्थान को राम घाट कहा जाता है। क्या बोलता है? राम घाट। और उसी टाइम से त्रेता युग से अभी तक रोज वही कार्य इंसान करता है। किसी को मम्मी पापा मर गया तो वो दादा करते हैं। विशेष तिथि में मतलब वहां पे जा ही नहीं पाएंगे आप लोग, इतना भीड़ भट्टा लग जाती है, वही काम करते हैं। तो राम भगवान वो भी आए थे, तो धाम इसमें कोई संदेह नहीं है, राइट? उसके बाद उसकी पहले, बहुत पहले
भगवान नृसिंहदेव स्वयं इस पवित्र भूमि पे आए। नृसिंहदेव आविर्भूत हुए थे ना, हिरण्यकशिपु को मार डाला थे, तो उनको मारने के बाद ये अवंती के परिवार है और भगवान जानते थे, तो यहाँ पे शिप्रा जी की तट पर थोड़ा रेस्ट करने के लिए आए थे। तो वहां से ऐसे तेज से छलांग लगाया और यहाँ पे आके गिरा। तो पानी में थोड़ा साफ सुथरा करके उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे, जस्ट टेकिंग रेस्ट। तो भगवान वहां पे आए थे, उसको स्मृति को रखने के लिए वहां पे आज भी एक मंदिर है, बहुत अद्भुत मंदिर है। शिप्रा जी की तट पर एकदम जल छू छू कर रहा है ना, मतलब एकदम वहां पे है। नीचे जाके वहां पे जब जाएंगे ना तो सावधान रहना है, क्योंकि वो सीढ़ियाँ है बहुत। माता जी लोग विशेष करके असावधान रहेंगे तो पुरुष लोग भी गिर जा सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक दर्शन करना, भगवान जी को प्रणाम करना, राशि प्रार्थना आदि करना। तो वहाँ पे नृसिंहदेव भगवान यहाँ पे आए थे और आज भी उनके अपूर्व विग्रह वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। जय भगवान नृसिंहदेव की जय। तो यहाँ पे पूरा भारतवर्ष में द्वादश मतलब 12 शिवलिंग है। शिवलिंग तो बहुत जगह है, लेकिन हमारे शास्त्रों में द्वादश ज्योतिर्लिंगो ऐसा नाम पे उल्लेख किया गया है, मतलब बहुत फेमस। जैसा हमारे शास्त्र में 12 व्यक्ति को द्वादश महाजन माना जाता है ना, उसके मतलब ऐसा नहीं कि उनको बिना महाजन कोई नहीं। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे प्रभु सब महाजन है, लेकिन वो व्यक्ति को मतलब स्क्रिप्चर अप्रूव्ड लिखा गया है। इसी प्रकार जैसे हमारा उधर में तारकेश्वर भगवान है, वो बहुत पावरफुल है। लेकिन ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ये एकदम लिखित है। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो होता है उसमें बहुत पावरफुल होता है। महाकालेश्वर भगवान की जय। महाकालेश्वर ये सब ज्योतिर्लिंग है ना, कोई व्यक्ति हाथों से नहीं बनाया, ये मिट्टी की नीचे से अपने से प्रकटित है, स्वयं प्रकटित होता है, इसलिए इसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बैठ के उन्होंने तो तपस्या कर रहा है, और जो वहां पे जाते हैं उनका आशीर्वाद आदि करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे हैं, और आप लोग जानते हैं उनको पत्नी होता है पार्वती। पार्वती एक बार उनको पिताजी के घर पे गए थे। उनको पिताजी का नाम क्या? दक्ष। दक्ष एक बार एक बहुत फेस्टिवल बनाए थे, और शिव जी इतना एक असेंबली में शिव जी एब्सेंट माइंडेड थे इस तरह। तो वहां पे चीफ गेस्ट था दक्ष। तो दक्ष जब गए थे, सब देव देवी ये लोग खड़ा हो गए थे, लेकिन शिव जी तो चिंतन में है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो तो जाते ही नहीं है। फिर रिक्वेस्ट किया आप भी आइए, तो फिर गए थे, तो वो बैठ के हरे कृष्ण बोल रहा था। ध्यान ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रही है। और वो चीज को पॉइंट आउट कर लिया दक्ष, क्या मेरा जामा था, तू मुझे सम्मान नहीं कर रहा, देख लूंगा। ऐसा करके घर में जाके एक फेस्टिवल बनाया, सभी को इनविटेशन कार्ड भेजा है, लेकिन पार्वती और शिव जी को नहीं भेजा है। तब सभी घर मकान के ऊपर से, जहाँ पे शिव दुर्गा रहते हैं, वहां के ऊपर से सब देव देवी लोग जा रहा है, चलो दक्ष फेस्टिवल में अटेंड करने के लिए। तो पार्वती सुना, क्या कहा? दक्ष फेस्टिवल, वो तो मेरा पिताजी है। तो फिर देवते बोलते, अरे क्या बात है, तुम्हारे पिताजी है, तुम लोग इनविटेशन नहीं दिए। बोला हाँ ये क्या बात है। लेकिन माता जी लोग है ना, मन में विचार आ गया, अरे इनविटेशन की क्या जरूरत है, बाहर होता है हमारे पिताजी की, नहीं वहां पे जाऊंगा ऐसा। तो शिव जी के पास जाके बोले, प्रभु जी चलो रेडी हो जाओ। तुम्हारा रेडी होना क्या जरूरत है, ऐसा ही ठीक है, चलो। कहाँ जाना है? घर मेरे पिताजी के घर में फेस्टिवल बन रहा है, सभी जा रहे हैं, आपको भी जाना चाहिए, आपको भी हम कैसे जा सकते, आप तो मेरा दिल हो। शिव जी बोलते तुम भी मेरा दिल हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। क्यों?
इनविटेशन बिना नहीं जाने, भूत भी नहीं जाते। नहीं नहीं यार ये सब छोड़ दो, यहाँ पे क्या फॉर्मेलिटी, क्या जरूरत है, ये तो हमारा अपना है। शिव जी बोलते थे कुछ भी बोलो मैं नहीं जाऊँगा, अगर तुमको जाना है तो तो बोलता है ठीक है तुम शांति करो इधर, मैं चल रहा हूँ। तो आधा किलोमीटर चले गए, उधर से भी वापस है, अरे प्रभु जी को बिना मैं जाऊँगा तो कैसे होगा। संसार मुझे सती बोलते हैं और मेरा पति बिना वहां पे जाऊंगा तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, कोई व्यक्ति मुझे सती नहीं मानेंगे। तो रिटर्न आए, प्रभु जी प्लीज ऐसा बात नहीं बोलो, चलो हमारे साथ। तो एक बार अरे बहन टाइम हो गया ना, इसको बंद रखो। अच्छा ये आए थे, एसी नहीं चला सकते? अच्छा ओके, तो मैं खत्म कर दे रहा हूँ ना। क्या मतलब आप लोग को कष्ट हो रहा है? तो देखो हम लोग कितना भाग्यशाली है यार, इस्कॉन में ज्वाइन किया। इस्कॉन में अगर नहीं ज्वाइन करते थे ना तो पहला जमाना में अभी तक भी संतु आदमी समर टाइम मतलब धूप की टाइम, ऐसा ही बहुत धूप होता है ना कोलकाता में भी 45 46 होता है, आग जल रहा है, उसी टाइम भी अगर चार तरफ में आग जला के बीच में बैठ के आप ध्यान कर पाओगे तो कृष्ण भक्ति बिना अलग अलग तरीका ऐसा डेंजरस है। तो उसकी तुलना में तो कुछ ही नहीं, थोड़ा श्रवण करो। और घर से निकल के जब हम बाहर जाते हैं साधु संतों के साथ धाम परिभ्रमण करने के लिए हम जाते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत असुविधा होते हैं, वो अगर मान लेंगे तो वो तपस्या का फल मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पर्पस क्या होता है, केवल आसमान जमीन देखना नहीं या फोटो खींचना नहीं। यहाँ पे धाम का में आने के मतलब होता है धाम का जो शुद्धता है, धाम का जो शिक्षा है वो हमको प्राप्त करना है। वो चीज प्राप्त करने के लिए थोड़ा कठिनाई को फेस करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, ये भावना होना चाहिए, है कि नहीं? तब जाके इस धाम परिक्रमा आप लोग जो आए ना इस सार्थक बनेगा। नहीं तो सोचेंगे प्रभु जी कौन सा रूम डाला, मुझे डाल दिया रूम पे, ये तो है वेंटिलेशन नहीं है, ये तो ये नहीं है, तो हवा काम नहीं कर रहा है, बाथरूम फ्लैश तो हजारों दोष पकड़ पाएंगे, तो आपका असली उद्देश्य बिगड़ जाएंगे उद्देश्य से। इसलिए ट्राई टू टॉलरेट, वो अस्टेयर आप लोग तपस्वी बन जाएंगे, इसके लिए तपस्या का फल मिलता है। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ अध्यक्ष फेस्टिवल में तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा होता है, विशेष करके माता जी लोग के लिए। जहाँ पे आपका पतिदेव का कंसेंट नहीं है, इच्छा नहीं है, वहां पे जबरदस्त मत कीजिए। अभी ये प्रभु लोग सोच रहा है माता जी के बारे में, कान खड़ा करके सुनो, प्रभु जी तो बोल रहा है ना, थोड़ा आनंद लग रहा है कि नहीं? अच्छी बात चालू हो गया। लेकिन प्रभु के लिए संदेश है, हाँ प्रभु को इच्छा ही माता जी की इच्छा होना चाहिए, लेकिन प्रभु जैसा होना चाहिए। जो महाप्रभु को मानता है वही व्यक्ति प्रभु बनते हैं। जो महाप्रभु को शिक्षा नहीं फॉलो करेंगे, अपने आप चलते रहोगे और जाके बताओगे वो रिकॉर्डिंग तो ऑन करो प्रभु जी क्या बोला था, तब काम नहीं होगा। प्रभु जैसा शिव जी होना चाहिए और माता जी जैसा, तब जग राइट। तो पार्वती एक बार उधर जा रही, ये बैक कर रहा है, एक बार सब मन बदलू क्या जरूरत है, प्रभु जी नहीं जाएंगे कोई बात नहीं चलता। फिर आगे से नहीं, बिना प्रभु पति बिना जाऊंगा तो कैसे होगा, ये सब अप डाउन करने लगे। आखिर में चले ही गए और जाके दक्ष पार्वती को देख के ये निंदन चालू कर दिया।
बहुत निंदन कर रहे हैं, इतना निंदन, मतलब टॉपिक वही है, सब कुछ मान करके केवल माइक लेके वही बोल रहे हैं। और पार्वती कौन होता है? वैष्णवी। शिव कौन है? श्रेष्ठ वैष्णव। वैष्णवी कभी भी वैष्णव निंदन सहन नहीं करना चाहिए, नहीं कर पाती। तभी पार्वती सोचने लगी, मेरा प्रभु जी मना किया था मुझे, और मेरा इच्छा से यहाँ पे आ गया, और जो निंदन हो रहा है तो मैं सहन नहीं कर पा रहा। तो अभी कैसे मैं ये मुंह लेके मैं उनको पास वापस जाऊंगा? चला डिफिकल्ट, अरे रहना भी डिफिकल्ट। तो क्या करना चाहिए? वैष्णव निंदन जब होते हैं तो तुरंत चाहिए स्थान को त्याग देना। लेकिन पार्वती ये रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे कि कहाँ मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मना किया था। तो स्थान नहीं। दूसरी बात होता है, ये अगर स्थान त्याग नहीं कर पाते हो तो जो निंदन कर रहा है उसको अब समझाओ, जो आप जो बोल रहे हो सही नहीं है। लेकिन मेरा पिताजी इतना बांग्ला वाले घान बाका, इसको कौन समझाएगा? मैं ही उनकी पुत्री हूँ, मैं ही कैसे, मेरा बात तो मानेंगे नहीं। तो ये भी तीसरा बात होता है, क्या करना चाहिए? उनको मार डालना चाहिए। अगर सीधे बात नहीं माने तो जो मानता है उसको ही देना चाहिए डंडा। तो ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा। और आखिरी में होता है, ये तीन भी काम नहीं कर पाओगे तो लीव योर बॉडी, शरीर त्याग करो। तो उन्होंने वो 4 नंबर जो कानून है वही डिसाइड किया थी, क्या? शरीर त्याग। तो वहां पे ऐसा, और ये समाचार नारद मुनि शिव जी को पास जाके बोलते हैं, अरे क्या जब तब करो, तुम्हारा पत्नी का ऐसा दशा है, तुम बैठे बैठे हरे कृष्ण कर रहे हो। तो शिव जी प्रभु लोग आप बताओ, कोई व्यक्ति अगर आपका पास आके बोल देते आपका पत्नी का ये स्थिति, आप क्या करते थे? ऐसा गांव से कुमोर में सब काम काज बंद करके चलो, देख लूंगा, दुनिया को उलट पलट कर दूंगा मैं। शिव जी ऐसा नहीं, इसलिए वैष्णव। शिव जी बोलते अच्छा बात है भैया। नारद मुनि और शिव जी की बड़े भाई, दोनों एक ही जगह से उत्पन्न हुआ ना, इसलिए भाई भाई संबंध है। अच्छा, तो पार्वती और नहीं है तो ठीक है, मर गया और क्या कर सकते। मेरा नाम जब पहले खत्म कर लेता हूँ, बाद में देखूंगा। ये होता है बात। When he received this message from Narada Muni, that time he was chanting, and he thought, let me complete my chanting first, then I will look at. You got my point? अर्थात भगवान की नाम, भगवान की सेवा के सामने और कोई चीज नहीं हो सकती। ये शिव जी मुझे शिक्षा दी। उसके बाद शिव जी, आप लोग जानते हो, पहला जटा से निकाल के बहुत बड़े बड़े दैत्य दानव को भेज दिया था। शिव जी कहा कि तुम लोग जाके चल उलट पलट कर दो, मैं बाद में आता हूँ। तो जाके ना सब भूत प्रेत जाके लैट्रिन बाथरूम करके एकदम दक्ष झटकों को पूरा उलट पलट कर दिया, ऐसा होता है। तो बाद में शिव जी गए, शिव जी देखा, क्या पार्वती तुम्हारा ये दशा है? तो पार्वती को ऐसा उठा है। शिव जी देखो वहां पे निंदन चालू नहीं कर दिया था, दक्ष को मारने के लिए नहीं गए थे। वैष्णव होता है ऐसा, टला नहीं। तो शिव पार्वती को उठा के पार्वती की प्रेम से तो पूरा ऐसे पागल जैसे पागल के डांस चालू कर दिया, तांडव नृत्य जैसे चालू कर दिया। पूरा संसार की देवता लोग देख रहे, डरना था। अरे अभी तक तांडव नृत्य करने का डेट नहीं है बेटा, अभी चालू कर दिया, दुनिया का हाल क्या होगा। सब देवता लोग जाके भगवान के पास बताया, प्रभु जी आप कुछ करो, क्या आउट ऑफ कंट्रोल क्या। तब विष्णु वहां पे आए। ऐसा डांस पगलाने का पीछे कारण क्या है? पार्वती। तो पार्वती जब तक सामने रहेगा तब तक इसको कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो भगवान सुदर्शन को बुला के पार्वती को बॉडी को टुकड़े करके कर दिए थे। तो 51 पीसेस बन गए थे। ऐसा शा, तो ऐसा कोई जगह जाके गिरा, तो उसको एल्बो इसको बोलते हैं ना,
ये अवंतीपुर में गए थे। इसीलिए अवंतीपुर का एक नाम होता है देवी तीर्थ। क्या बोलते हैं? जय माता पार्वती की जय। तो स्थान भी यहाँ हम लोग दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान के हिस्ट्री होता है, अवंतीपुरी होता है। तो यहाँ पे हमारे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी भी आए थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया था। शिप्रा में नहा धोआ किया था और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक प्रेडिक्शन किया था। प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी किया था। मैं देख रहा हूँ इस अवंतीपुर धाम पे आगे जाके भविष्य में एक वैष्णव सन्यासी मठ स्थापित होगा। तो वही देखो बाद में प्रभुपाद के पुत्र गुरु महाराज ने ये वैष्णव संस्कृति प्रचार प्रसार करने के लिए ये मठ स्थापना की। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर तब ये दर्शन किया था। तो ये होते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गौड़ीय वैष्णव लोग अभी इधर आके रहने के लिए, ठहरने के लिए, प्रसाद लेने के लिए बंदोबस्त हो गए हैं। यहाँ पे आना चाहिए, इस स्थान से लाभ उठाना चाहिए और इस स्थान में आके जो शिक्षाएं हैं, जो विनम्रता है, जो सहन करने के लिए मानसिकता है, दूसरों को मदद करने के लिए जो मानसिकता होता है और एक साथ में कैसे मिलजुल के इसकॉन एक फैमिली है, ये बहुत बड़ा एक फैमिली है। ये रहने वाले सभी व्यक्ति हमारे रिश्तेदार हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोल रहे थे हमारा असली रिश्तेदार होता है कृष्ण और कृष्ण भक्त। एक कृष्ण और कृष्ण भक्त के साथ कैसे हमारा मीठा संबंध, स्वीटनेस को और कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे दूसरों को मैं सम्मान श्रद्धा करके एक साथ रह सकते, इस शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप लोग निकल के आए धाम परिक्रमा में। धाम का यही होता है महत्वपूर्ण शिक्षा। और कुछ भी करो भगवान जी को साथ में रखते हुए ये करो, कुछ भी करो कृष्ण हमारे जीवन का केंद्र में है, बीच में है, वही करना चाहिए। तब जाके हमारा जिंदगी में यद्यपि एक भौतिक संचन है, यहाँ पे उलझाने एक के बाद एक आते ही रहेगा, लेकिन जो कृष्ण को चरण और नाम को पकड़ के रहेगा उनकी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच। हरि नाम संकीर्तन की अवंतीपुर धाम की कोलकाता से भक्तवृंद की एनी क्वेश्चन बोलो। ये धाम के बारे में, उज्जैन धाम, इसके बारे में मंदिर के बारे में, मंदिर का इस मंदिर, अच्छा इस मंदिर श्रीमद भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज को बहुत इच्छे थे कि प्रभुपाद जी की इच्छा पूरी करें। प्रभुपाद का इच्छा था श्रीधाम मायापुर में बहुत बड़ा एक अद्भुत मंदिर बन जाए। ये इच्छा केवल प्रभुपाद जी की नहीं था, ये इच्छा नित्यानंद प्रभु जी की था। और ये इच्छा के अनुसार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक अद्भुत मंदिर दर्शन भी किया था। नित्यानंद प्रभु आके जीव गोस्वामी को लेके जब मायापुर नवद्वीप धाम परिक्रमा कर रहे थे तो एक जगह खड़ा होकर नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को दिखाया था, देखो। तो जीव गोस्वामी देख रहे अद्भुत मंदिर, बहुत बड़े, पृथ्वी की श्रेष्ठ मंदिर होता है। तो नित्यानंद प्रभु बोला था यही आगे जाके बनेगा। और ये भाव लेके प्रभुपाद जी की इच्छा था यहाँ पे मंदिर बने, लेकिन उसी टाइम वहां से सरकार से परमिशन नहीं मिला था। पैसा था, मैन पावर था, सब कुछ था, लेकिन परमिशन नहीं मिल रहा था। तब जाके सोच रहा था क्या करे क्या करे। कोलकाता मंदिर में भी बनाने के लिए गुरु महाराज जी की इच्छा था। ऐसा विचार जब था उसी टाइम यहाँ की गवर्नमेंट से इन्विटेशन मिला था, गुरु महाराज आप लोग यहाँ आइए, यहाँ पे आप लोग को 300 एकड़ जमीन हम देंगे और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट करके दिखाइए। तो गुरु महाराज देखने के लिए यहाँ पे आए थे। तो ये शिप्रा नदी की तट पर वो पूरा एकदम हेलीकॉप्टर से लेके आए थे और घुमाया था, मतलब VIP गेस्ट जैसा होता है। और जमीन दिखाया था तो गुरु महाराज के पास में हो गए थे, ठीक है, we'll do something here।
लेकिन कुछ दिन बाद में वो जो उसी टाइम जो गवर्नमेंट थी, मतलब सीएम थी, वो होता है उमा भारती, क्या नाम, लेडीज, लेकिन सन्यासी से कपड़ा पहनती है अभी तक है। लेकिन कुछ दिन बाद में वो बीजेपी थी, फिर कुछ दिन बाद में वो गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर कांग्रेस से कोई आए, तो कांग्रेस में सीएम जो बना बोलते नहीं 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 हम इतना जमीन कैसे देंगे आपके दे आप लोग को देंगे तो फिर और कोई संप्रदाय के बोलेंगे मुझे भी दो, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने क्या क्या बात है, हम तो ऐसा नहीं आया था, हम लोग को इन्वाइट करके लेके आए, आपके वचन आप हम लोग का गवर्नमेंट का वचन नष्ट कर रहा, कोई बात नहीं। तो ठीक है स्वामी जी आपको 75 एकड़, 75 एकड़ हम देंगे। तो गुरु महाराज बोलते नहीं, वचन तो वचन, 300 एकड़ कहाँ, 300 एकड़ देंगे तो मैं हम इधर में कुछ करेंगे, नहीं तो बस हमारा अलग मार्ग देखना पड़ेगा। तो हाँ, चूंकि हम आएंगे इसको जहाँ आते हैं वहां से वापस नहीं जाते। तो गुरु महाराज ने ये जमीन खरीद करके यहाँ पे 9 बीघा जैसा 3 एकड़ यहाँ पे खरीद करके मंदिर स्थापना किया। ये मंदिर स्थापना केवल 10 महीना का बीच में किया। कितना महीने? तो सभी व्यक्ति पूछने लगे, जो सांबादिक लोग, जर्नलिस्ट लोग पूछने लगे, स्वामी जी हाउ इट इज पॉसिबल विद इन 10 months just to build up this temple, amazing something। तो गुरु महाराज कहा अरे नहीं ये कोई अमेजिंग ही नहीं, हमारा गुरु महाराज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 10 साल में 108 मंदिर बना दिए, उनकी तुलना में तो कोई अद्भुत चीज है ही नहीं। जय श्री प्रभुपाद की जय। तेज मंदिर, ये गेस्ट हाउस और ये 3 बिल्डिंग है किसी 10 महीने में कंप्लीट कर दिया। नहीं, और यहाँ पे राधा मदन मोहन जी की स्थापना किया, क्योंकि भक्ति जीवन में प्रवेश करने के लिए कृष्ण को राधा मदन मोहन के रूप से विचार करके पहले हमारे संबंध स्थापना करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे राधा मदन मोहन को स्थापना किया। इसके बाद गुरु महाराज का प्रोजेक्ट था राधा गोविंद को स्थापना करने के लिए। तो ये होता है बात। तो इस मंदिर पूरा भारतवर्ष में जितना मंदिर है अट्रैक्टिव, इफेक्टिव, एक्टिव, उनसे ये मंदिर भी एक है। हरे कृष्ण भगवान की जय, राधा मदन मोहन जी की जय। और क्वेश्चन किसी को? किसी का और प्रश्न है क्लास से? तो जी ने जो बताया अभी तक नहीं है। जी क्वेश्चन आता है, जब अवंतीपुर का जब इंद्रधुम्न राजा ने यहाँ से प्रस्थान किया, बट उस टाइम में उन्होंने कुछ सोचा था यहाँ पे कुछ नहीं, भगवान के प्रति अटैचमेंट इतना हो गया कि ये छोड़ के उधर चले गए। उनके पति की नाम क्या था? गुंडीचा मंदिर है, वही यहाँ पे जाके वास भवन निवास स्थल स्थापना किया। ओके, तो व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोग्राम? तो 2 मिनट कीर्तन है। बैठ के कि खड़ा होके? स्टैंड अप प्लीज। तो खड़ा होके पहला हाथ ऊंचा करके कॉपी साइड में रख दीजिए। सामने आ जाइए। सो प्लीज गेट रेडी। नो, सभी भक्त तैयार हो जाइए, उसमें सामने आ जाइए। बैग जपमाला हाथों में मोबाइल जो की बस साइड में राजगा। हरे कृष्ण। प्लीज रेज योर हैंड्स, हाथ उठाओ और नाचना है। कैसे? दोनों हाथ एक बार लेफ्ट एंड राइट, बस यही, कोई जल्दीबाजी नहीं। एंड सिंपली मूव योर हैंड्स लेफ्ट एंड राइट लाइक दिस। हरे कृष्ण
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कुछ रेगुलेशंस है। क्या होता है? जो टाइम नहीं कीर्तन करूंगा तो नहीं करना चाहिए आप लोग। पहले सुनना है कि पहले बोलना है? तो पहले श्रवण, उसके बाद कीर्तन ऑन। दूसरी बात होता है कि एक साथ लेफ्ट और एक साथ राइट होना चाहिए ना। सिस्टम बहुत सिंपल है लेकिन इतना सिंपल नहीं है। एक साथ होना चाहिए। अब भी बात होता है कि किसको साथ कौन मिलाएंगे। सभी व्यक्ति बोलेंगे तो मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास डांसर हूँ तो लोग मुझे फॉलो करो। नहीं, सोचना चाहिए कि आई विल फॉलो हिम, मैं इनको फॉलो करूंगा। तो शायद सामने जो है ना, इन्होंने जैसे करना है सभी को कोशिश करना कि वैसा मैं भी करूंगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले कहा ना, महाप्रभु इस मूवमेंट का नाम क्या दिया? हरिनाम संकीर्तन। संकीर्तन। संकीर्तन शब्द का मतलब होता है सम्यक रूप से, अर्थात मिलजुल करके सब कुछ करो। तभी नाचना भी है, खाना भी है, कीर्तन करना है, रहना है। मिलजुल कब आएगा प्रश्न? जब मैं एक दूसरे को साथ एडजस्ट करने के लिए चाहूंगा, तब जाके मिलजुल। ये होता है इसके पीछे रहस्य। ओके, जस्ट फॉलो ईच अदर, एक ढंग से होना चाहिए। ओके, और तीसरा होता है कि ये मृदंग का बीट्स के साथ होना चाहिए। आई एम प्लेइंग मृदंग, ताकि इसके साथ आप ऐसे करेंगे। ये बात है एक, आप ना से गो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। देखो, ये होता है बिगिनिंग और ये होता है एंड। हमारा भक्ति जीवन का शुरुआत क्या होता है? भक्त संग में नाचो गाओ, दिस इज द बिगिनिंग, फर्स्ट डे। और आपको शुद्ध भक्त भी बन जाएंगे, भगवत धाम पे जाएंगे, उसी टाइम यही करना है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? अभी डिफरेंस होता है कि नाचने के टाइम सोच रहा हूं मुझे कौन देख रहा है, क्या बताए। अगर वीडियो बना के छोड़ देगा तो मेरी तो वायरल बन। लेकिन जब उसी टाइम जो भाव होगा, संसार क्या सोचता है, क्या देख रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ध्यान है ये नृत्य कीर्तन के माध्यम से मैं ही महाप्रभु को प्रसन्न करके भगवत धाम पे जाए। ये होता है डिफरेंस। हम भी नाम जप करते हैं, प्रभुपाद भी नाम जप करते, डिफरेंस ये है। समझेंगे नहीं? अभी हमारा देहात्म बुद्धि है, बॉडीली इंटेलिजेंस, विचार्स, लेकिन उसी टाइम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बने, सब कुछ कृष्ण का बीच में रखते हैं। तो इसीलिए अभी देखो हेजिटेशन फील हो रहा है कि नहीं? नाचू, क्या बता। लेकिन उसी टाइम जब महाप्रभु जब नाच रहे थे, नित्यानंद प्रभु जब नाच रहे, दुनिया में क्या हो रहा है कि नहीं, किसी को पता नहीं चलता। उसको बोलते प्रेम, इसीलिए इसको बोलते साध्य साधन। साधन मतलब तरीका, साध्य मतलब तरीका फॉलो करके जो चीज हम प्राप्त करने के लिए चाहते हैं उसको बोलते साध्य। तो हम क्या चाहते हैं? कृष्ण कृष्ण प्रेम। कैसे आएगा? हरिनाम संकीर्तन माध्यम से। ये हरिनाम करके हरि को ही प्राप्त करोगे। हरि और हरिनाम में कोई अंतर नहीं है। ये मतलब साध्य साधन, केवल कृष्ण भक्ति में साध्य और साधन एक है, अलग अलग जगह में साध्य साधन अलग है, डिफिकल्ट। तो ये सब चीज आगे जाके और भी जानकारी प्राप्त होंगे चैतन्य चरितामृत में, भागवत में, मानव के। बात ये होता है कि ये जो नृत्य कर रहे हो, फिफ्थ रूल्स, इसी टाइम ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो नाच रहा हूं और गा रहा हूं, इसकी एक ही उद्देश्य क्या? राधा कृष्ण तथा महाप्रभु को प्रसन्न करना, उन लोग को नहीं दिखाना, उन लोग को प्रसन्न करना। कोई व्यक्ति मुझे आलोचना करे, उपहास करे, कुछ फर्क नहीं पड़ते, ये विचार करना।
और इतना सिंपल तरीका संसार में कई संप्रदाय में कई महाजन कई व्यक्ति शिक्षा नहीं प्रदान किए। नाचते हुए गाते हुए आनंद करते करते देह को त्याग दो और भगवान के धाम पे नाचते नाचते प्रवेश करो। इससे सिंपल तरीका क्या हो सकता है, राइट? ओके, तो ओके, अभी बहुत अच्छा है कि आप लोग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुआ। अभी एक दूसरे को हाथ पकड़ लो, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऐसा करो, हाथ पकड़ लो। नहीं नहीं, नॉट राउंड, ऐसा ही। हाँ, पहला हाथ क्यों उठाया? रेजिंग हैंड इज द सिंबल ऑफ सरेंडर। हाथ उठाने का मतलब होता है प्रभु जान अनजान में जिंदगी में जो कुछ किया वो मैं सब छोड़ देता हूँ, आप भी भूल जाइए, अभी मैं पूर्ण रूप से आपका चरण में समर्पित हूँ। उसका मतलब होता है ऐसा। ऐसा ऐसे नहीं बोला कि हाथ उठाओ। महाप्रभु गौर ने हाथ क्यों उठाया, यही मतलब होता है। अबे हाथ क्यों पकड़ा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरा साथ हो। यही मेलजुल भाव, दैट सिंबल ऑफ यूनिटी, जिसको बिना चलेगा नहीं। कितना भी नाम जप करोगे, शास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन भक्तों के साथ भक्तों को अगर सहनशीलता मिलजुल भाव नहीं रहेंगे, महाप्रभु आपसे प्रसन्न नहीं हो। इसलिए ये भाव को स्टैब्लिश करना हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ पकड़ करना मतलब होता है एक साथ हमको करना है। ओके, तब क्या करेंगे? एक कदम आगे और एक कदम पीछे जाना। मेरा कीर्तन करने का टाइम नहीं गाना, याद रखना। तो ये सब चीज सुन के अभी विचार है कि प्रभु जी जितना आसानी लग रहा था उतना आसानी नहीं। यही चीज फॉलो करने के लिए आपको हो सकती पूरा जिंदगी बीत जाए और आखिरी टाइम भी ये सब चीज आपको कंट्रोल में आ जाए, तो उसी टाइम कृष्ण आपको शुद्ध मुक्ति प्रदान करके उनको धाम पे लेके जाए। वो सेकंड का मामला कृष्ण के लिए, केवल प्रिपरेशन के लिए पूरा टाइम और रिजल्ट देने के लिए तो कृष्ण को शौक हो गया। चलो ओके ओके, एक कदम आगे और एक कदम पीछे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो हरे कृष्ण राम राम पहले स्टेप से पहला फेज में जो किया उससे अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है ना, इसीलिए यह करना कि शांति। ये कृष्ण भक्ति ऐसा नहीं कि ओम सहा एक दिन कर दो और 365 दिन भूल जाओ। ये साल में एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं, ये रोज होना चाहिए। रोज कितना बार? हमेशा 24 घंटा भगवान जी की भक्ति करना चाहिए। इसका नित्य सेवा बनता है। क्या बोलता है? तो ये जस्ट सैंपल ऐसे करना है। यहाँ पे तो एक दिन के लिए आए, घर में जाके करना है ना? लेकिन घर में जाके अकेला नहीं करना, कभी सोचेंगे पागल हो गया। दोबारा इसको धाम पे में नहीं मिलूंगा।
लेकिन भक्तों को मेहनत करना है, अरे भाव लेके करना है। ओके, तो सेकंड फेज हो गया, थर्ड फेज। फिर हाथ उठाइए, हाथ ऊपर कीजिए। अभी क्या करना है? प्रेम, सिस्टम्स फॉलो हो गया। अभी परफेक्शन आ रहा है। कैसे परफेक्शन? अब आनंद प्रकट कीजिए महाप्रभु के सामने, उद्दान नित्य कीर्तन करके, अर्थात जंपिंग करके ऊपर चढ़ो ऐसे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कथा होगा इवनिंग में, तो उधर मोस्टली गेस्ट हाउस में होगा। अगर इधर होता तो हम लोग बता देंगे। तो प्रभु काल शाम को आएंगे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु अपना कीमती समय और उनका बहुत सुंदर अमृतमय सबको कथा था, उन्होंने इस धाम के महत्व उन्होंने वर्णन किया। तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे फिर से हृदय से 3 बार हरि बोल बोल के। हरि प्रेम भक्ति प्रभु की।